मुझे लगता है दो ही लोगों ने सुना है, क्योंकि गांठ की दो ही की हिली है। अगर ठंडे हो गए हो तो मैं दो नात पढ़कर खत्म कर देता हूँ, और अगर कुछ सुनने सुनाने का मूड है तो जबान चलाओ अपनी थोड़ी देर। हाँ, मारवाड़ी आदमी हूं, और अंकारे बगैर मेरी गाड़ी चलती नहीं है। अंकारा होता है ना, मारवाड़ी आदमी तो बातें करते हैं, मैं बोलता रहूं साम लो हाँ हाँ को नहीं करे तो मैं तो लाग लो सोती हो, फिर वो जाग कौन रही है, तो जागतो हो किलो तो हाँ 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 नहीं कर दीजिए। तो माशाल्लाह आपने अभी अपने माथे की आंखों से बच्चों को पढ़ते हुए सुना। असल बात क्या है मालूम है, ये बच्चे नहीं थे, ये बच्चों की जबान पर उस्ताद की मेहनत बोल रही थी। ये बच्चों की जबान पर उस्ताद की मेहनत बोल रही थी। और देखिए, मैं बड़ा खुश हो रहा हूं आपका माहौल देखकर, वरना लोगों में ये माहौल है कि टाबरा रो प्रोग्राम आपा जार क्या कर सा। अक्सर मैंने देखा है, ये माशाल्लाह हाफिज आरिफ साहब ने कई दिन पहले मुझे इस प्रोग्राम की दावत दी थी। मैं तो सोचा कोई यूं ही मदरसे का प्रोग्राम होगा, छोटा मोटा होगा, 5-7 लुगावड़िया इन बैठी हो सी, 10-12 आदमी इन बैठा हो सी। मैंने ये सोचा, लेकिन माशाल्लाह जब मैंने माहौल देखा तो मेरी तबीयत खुश हो गई। यकीनन ये इल्म की कद्र है, ये तालीम और शिक्षा की कद्र है। आप इतनी देर से बैठे हुए हैं, आपका और भी काम होगा, घर है और भी मेहनत तो मजदूरी का मामला, लेकिन नहीं, आपने सोचा होगा कि यार बच्चा मेरा भले ही ना हो, लेकिन कौम का, समाज का, बिरादरी का, मोहल्ले का बच्चा है। मैं खाली जाकर बैठ जाऊंगा, उस बच्चे की हौसला अफजाई हो जाएगी, उस बच्चे की हौसला अफजाई हो जाएगी। और ये इल्म की कद्र करना, जिस कौम के अंदर ये चीज पैदा हो जाती है, मैं समझता हूं उसके मुकद्दर का सितारा बहुत जल्द चमकने वाला है। वरना आज जो सबसे अहम चीज है ना हमारे यहाँ, इल्म की, उलमा की, पढ़े लिखों की कद्र बड़ी कम हो रही है। पता ही नहीं है ना इल्म क्या है, शिक्षा क्या है, तालीम क्या है। और कद्रदानों का मामला है ना, तो माहौल भी अच्छा होता है। एक उस्ताद थे जिन्होंने अपने एक शागिर्द को ये कहा कि बेटा इल्म बड़ा कीमती है। क्या कहा था? इल्म बहुत कीमती है। शागिर्द तो बच्चा ही था ना, आप इन बच्चों को कुछ बताएंगे तो इनका दिमाग जहां जवान का जाता वहां नहीं जाता। उस्ताद ने कह दिया बेटा इल्म बड़ा कीमती है। अब शागिर्द ने दिमाग में बसा लिया कि इल्म बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। एक दिन शागिर्द रास्ते में चल रहा था, चलते चलते चप्पल फट गई, चप्पल टूट गई। चप्पल को बगल में दबाए, जो चप्पल सही करने वाला था मोची, उसके पास में आकर उसने कहा मेरी चप्पल सही कर दो। उसने कहा 8 आने लगेंगे, 8 आने। तो बच्चे ने कहा मेरे पास 8 आने तो नहीं है, मैं तुम्हें एक मसला बता दूंगा, एक मसला बता दूंगा, सही कर दो। तो वो जो काम करने वाला था उसने कहा बेटा तेरे मसलों से मेरा पेट थोड़ी भरेगा, तेरे मसलों से मेरा पेट नहीं भरने वाला, मुझे तो 8 आने की जरूरत है। 8 आने है तो ठीक है, नहीं तो चप्पल उठा और रवाना बना। बच्चे ने चप्पल उठाई, आ गया मदरसे में, मुंह लटका हुआ। उस्ताद ने पूछा बेटा क्या हुआ? कहा आप तो कह रहे थे इल्म बहुत कीमती है, एक मोची चप्पल सीने के लिए तैयार नहीं है। 8 आने का मामला था और मैंने उससे कहा चप्पल सी दे, मैं एक मसला बता देता हूं तुझे, वो सीने के लिए तैयार नहीं है। उस्ताद समझ गए कि इसने रॉन्ग नंबर लगा दिया, इसने रॉन्ग नंबर लगा दिया। ये समझ गया कीमती है, मगर ये कीमत अलग समझ गया है। हाय हाय हाय। अब देखो उस्ताद उस्ताद होता है, उस्ताद उस्ताद होता है। हाँ, हमारे यहाँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस्ताद की होती है और शिकायत भी उस्ताद की होती है। हमारे यहाँ क्या होता है मालूम है? 2 घंटा बच्चा मदरसे में रहता है, 22 घंटे कहाँ रहता है? घर में। 22 घंटे घर में, 2 घंटे मदरसे में। लेकिन जैसे ही बच्चा बदमाशी करता है ना, माँ और बाप बोलते ही है थार उस्ताद वही सिखाए हो क्या तने।
सारा उस्ताद वही सिखाया, वो तोड़ा है, वो फोड़ा है, ये करता है, वो करता है। देखिए आप 2 घंटे वाले को शिकायत हो रही है और 22 घंटे वाले अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे हैं कि हमने 22 घंटे में क्या सिखाया, हमने इसे 22 घंटे में घर में बिठा कर क्या दिया, क्या सिखाया, क्या बताया, वो नहीं देख रहे हैं। तू मदरसे में यही सीखता है क्या? तुझे मदरसे में यही सिखाया जाता है, यही बताया जाता है। उस्ताद उस्ताद होता है। उस्ताद ने बच्चे को बुलाकर कहा, बेटा एक हीरा था उस्ताद के पास, हीरा बड़ा कीमती। उस्ताद ने निकाल कर दिया। बच्चे को समझाना जरूरी था। बच्चे को कहा, बेटा ये हीरा बाहर नींबू वाला ठेला खड़ा हुआ है ना, उस नींबू वाले से बोल कि इस पत्थर के टुकड़े के कितने नींबू दोगे। बच्चा गया, नींबू वाले के ठेले पर जाकर कहा, ये पत्थर रख लो और मुझे कुछ नींबू दे दो। उसने देखा नींबू वालों के वह कि वो तो भाठो है, अभी भाठे ना तोलन ना काम लू, ताबरा खतर ले जाऊं तो खेलन रा काम रोई गोनी, क्या काम का ही। बेटा तुझे नींबू चाहिए, तू 2 यूं ही ले जा, ये पत्थर भी ले जा, मेरे किस काम का है। बच्चा फिर वापस आ गया उस्ताद के पास, कहा हजरत वो तो कह रहा है ये किसी काम का ही नहीं है, फोकट में ले जा, ये ले जा तेरा। उस्ताद ने कहा, बेटा इधर सुनार की दुकान पर जा, जोहरी की दुकान पर, सुनार की दुकान पर जा और पूछ कि इसकी कीमत क्या है। जब बच्चा जोहरी की दुकान पर जाकर कहता है इसकी कीमत क्या, तो जोहरी कहता है मेरी पूरी दुकान बिक जाए तो इस पत्थर की कीमत नहीं चुका सकता, मेरी पूरी दुकान बिक जाए तो इस पत्थर की कीमत नहीं चुका सकता। बच्चा हैरान होकर उस्ताद के पास में आकर बोलता, बाबा वो जो जोहरी तो ये कहता है, नींबू वाला ये कहता है। तो आपने फरमाया, बेटा ये इल्म है, जो इसकी कद्र करता है, जो जानता है वही कद्र करता है, वो जिसे पता ही नहीं है वो नींबू के ठेले वाले की तरह क्या कद्र करेगा। जो जोहरी होगा वही तो जानेगा कि हीरे की कद्र क्या है। जो मुसलमान होगा, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ और नबी की मोहब्बत होगी, वही तो जानेगा कुरान की तालीम क्या है। हाँ भाई, जिसके दिल में दर्द होगा इस्लाम का, वही तो जानेगा। और जिसे दुनिया से जाना है, जाने का डर है, वही तो खुदा की कसम अपने बच्चों को मदरसे में भेजेगा। आज ये बच्चे कुरान पढ़े हुए ना, पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जानते हो कितने काम आएंगे। जहां नहीं पढ़े हुए होते ना बच्चे, उन बाप दादे मर रहे होते हैं और वो गलियों में घूम रहे होते हैं, इमाम साहब को ढूंढ रहे होते हैं कि यासीन शरीफ सुना दो इमाम साहब। यासीन शरीफ ना तो बेटी को पढ़ाया ना बेटे को पढ़ाया, सिर्फ ख्वाब ये देखा कि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मेरे साथ में काम धंधे चलने लग जाएगा, मेरी तो जिंदगी बन जाएगी, मेरा सहारा बन जाएगा। सहारा दुनिया के लिए मत बना, सहारा आखिरत के लिए बना, उस वक्त के लिए बना कि जब हम कब्र में सो रहे हों और ये आकर हमारी कब्र पर कुरान की तिलावत के चंद आयते ही पढ़ दे, रब की तरफ से फरमान आए, बंदा कितना नसीब वाला है कि देख तेरा बेटा तेरे लिए कुरान का तोहफा लेकर आया है, तेरा बेटा तेरे लिए कुरान का तोहफा लेकर आया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान फरमाया करते थे, मैं तकरीर नहीं करूंगा, मैं खाली 2 बातें ही करूंगा और बड़ी जल्दी निकल जाऊंगा यहाँ से, 4 बातें करके 2-3 नाते पढ़ के निकल जाऊंगा, आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा मैं। हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान फरमाया करते थे, लड़कों को भी पढ़ाओ और लड़कियों को भी पढ़ाओ, लड़कियों को पढ़ाओ इसलिए कि लड़का पढ़ेगा खुद संवरेगा और लड़की पढ़ेगी तो नस्लें संवर जाएगी, लड़की पढ़ेगी तो नस्लें संवर जाएगी। वरना लड़कियों को नहीं पढ़ाओगे ना तो यहां अपने घर में रहेगी तो भी सिस्टम खराब रहेगा, दूसरे के घर में जाएगी तो भी सिस्टम खराब रहेगा। क्योंकि इल्म होता ना, इल्म वो शऊर देता है और ला इल्मी झगड़े और फसाद पैदा करवाती है। मिसाल दे दूं,
पुरानी औरतें होती ना, पुरानी औरतें, पढ़ा लिखा माहौल होता नहीं है, तो क्या कहते मालूम, घर में अभी कुंडे गए ना, कुंडा पर खीर बनी, अब वो खीर थी, खीर में जब शाम हो गई तो बुलावा, इन्ना तो बेटा आ टिफिन में खीर डाल और भुआ उठा दे राजा। अब वो जैसे ही टिफिन में खीर लेके रवाना वाले, ठहर 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 ठहर, रास्ते में कब्रिस्तान भी आवा, बोलो शमशान भी आवे, थोड़ी चीज और है, दूध है, मीठो है, अब कोई लारो हो गयो तो, कोई फेंट फेंटोड़ो असर हो गयो तो, अब देखिए जहालत, ये जहालत है। क्या करना चाहिए, का बेटा कोयलो ले और कोयलो खीर में डाल ले, कोयलो खीर में डाल लेला, कोई लारा को नहीं होवेला, ये जहालत है। और यही इल्म होता तो वही औरत कहती, बेटा आयतल कुर्सी पढ़, बिस्मिल्लाह पढ़ के रवाना हो जा, आयतल कुर्सी पढ़ना तेरा काम है, हिफाजत करना परवरदिगार का काम है। हिफाजत करना अल्लाह का काम है। ला इल्मी की एक मिसाल और दूं, फितने हो जाते हैं, फसाद हो जाते हैं घर के अंदर। हाफिज साहब मैंने देखे हैं कई माहौल घर के अंदर, बेमिसाल के तौर पर औरत गई ऊपर छत पर कपड़े सुखाने, कपड़ा सुखाने गई और लारा देखियो कि बोटी रो टुकड़ो पड़े डागड़े पर, ओ बोटी का टुकड़ा, अब टाबर और साथ है, अब वो टाबर आगे जाऊं लागे, मैंने कहा नहीं आगे मत जा। अब माशाल्लाह तुम गलियों में ढूंढते ही ऐसे ही हो, ढंग के आदमियों के पास में तो मशवरा करने जाते नहीं। अब जाए किसी हो ऐसे वैसे के पास में, बाप जी बोटी रो टुकड़ो डागड़े पर पड़ियो, ये तो बाप जी माथो हिला, मन ध्यान है कौन करो, हूं बताऊंगा नहीं, खुदा के बंदे बताई दे। अब तेरे नहीं बताने से कौन कौन शक के घेरे में आएगा, कौन कौन किस किस पर शक होगा। अब क्या होता बताऊंगा नहीं, मन ध्यान है। अब वो घर पे आई, ननद ने देखा तो इस पर भी शक आई हो गया, देरानी को देखा उस पर शक, जेठानी को देखा उस पर शक, सासू घनी बड़े हाथों कड़ी करवा को नहीं आ गई, ये तो उसने तो नहीं करवा दिया, उसने तो नहीं करवा दिया। अब शक की शक में कोई 2-4 दिन धनी की दुकान नहीं चली, अब और टेंशन। वो धनी कहता 3 दिन हो गया दुकान चल कौन रही है, बस बांध दियो, रिजक बांध दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ओहो फलाने की औलाद को नहीं हो रही है, बिरो भी पेट बांधोड़ो है। आप हंस रहे हैं, ये जहालत की बातें पनप रही है। आप देखते नहीं औरतों के अंदर हाजिरियां आती है। हाँ एक औरत यूं झूम रही है सर खोल के, दूसरी औरतें पास में बैठी हुई है, बाप जी मारे लिए छोरे री लुगाई जी की है यहाँ थे, बताओ तो थोड़ा सा। और बाप जी ने खुद नहीं ध्यान को नहीं है कि लारा कीड़ी चढ़ गई है, और वो बाप जी के पास में बैठे हुए बाप जी, और फिर हमसे और आकर कहते हैं भी फलानी री बहू में नहीं मीरा दातार आवा। अरे मैं क्यों मीरा दातार नहीं आवनो तो हाजी कासम खाना आता है। ये पाक साहब रहते नमाजी आदमी है, इनके पास में आते। मीरा दातार को आना था तो हमारे इमाम साहब के पास में आते, इनकी जुबान पर बोलते, जिसे पाक होने का शऊर नहीं मीरा दातार उसके पास में आएंगे। जिसे पाक होने का सलीका और शऊर नहीं है, जिसके पास नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, मीरा दातार कैसी जहालतें पाल रखी है यार। और साथ और देते हो ऐसी जहालत का चिराग जल रहा, बकरे हो रहे हैं साहब। गौस पाक बाबा की सवारी आती है, आजम शकरवार बाबा उसकी मुंह पर बोलते हैं, मीरा दातार शर्म करो शर्म, इन अल्लाह वालों को बदनाम न करो।
जिस अल्लाह के वली ने नजर उठाकर जिंदगी में कभी किसी औरत को देखा नहीं, वो अल्लाह का वली आज दुनिया से जाने के बाद किसी औरत की जबान पर बोलेगा? थोड़ा अक्ल रखो भाई, शौर रखो, ये हमारे अंदर हो रहा है। और यही चीजें हैं जिन चीजों ने हमारी नस्लों को इल्म से बहुत दूर कर दिया, शौर से बहुत दूर कर दिया, आगाही से बहुत दूर कर दिया। हालात क्या हुए? यही बोटी के टुकड़े ने इतना फसाद बर्पा कर दिया कि पूरा घर झगड़े में मुलव्विस हो, पूरा घर झगड़े में मुलव्विस हो गया। उसकी नजर न मिले, उसकी नजर न मिले, ये खराब, वो खराब, वो खराब। और अगर यही इल्म होता, मचल के बोलो और झूम के बोलो, तड़प के बोलो, इल्म होता तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा को जब शैतान बहकाने के लिए आया था और ये कहा था कि तेरे बेटे इस्माइल को ज़बह करने के लिए ले जा रहे हैं, तो उस वक्त हजरत हाजरा ने क्या जवाब दिया था? अल्लाह अकबर का नादान, अगर रब का हुक्म है तो एक इस्माइल तो क्या 1000 इस्माइल हो तो कुर्बान कर दूंगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्माइल, 1000 इस्माइल कुर्बान कर दूंगा। एक बाप अपने बेटे के गर्दन पर छुरी चलाएगा? कहा हाजरा तुझे पता नहीं अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म कहते माँ कहती है जिसे 80 साल की उम्र में बेटा मिला, 80 साल की उम्र में तरसते हुए, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा। 80 साल की उम्र के बाद जिसे बेटा मिले और उस बेटे को रब कुर्बान करने का हुक्म दे, उस माँ के कलेजे से तो पूछो यार कि उस माँ ने क्या जवाब दिया था। और फिर देखो, नबी की गोद में पलने वाला, नबी की उंगली पकड़कर चलने वाला बेटा भी कितना जबरदस्त है कि डॉक्टर इकबाल उनका जवाब सुनकर कहते हैं ये फैजाने नजर था कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। सुभान अल्लाह। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था ना इस्माइल अल्लाह का हुक्म है और मैं तुझे यहाँ उसके नाम पर ज़बह करने के लिए लाया हूँ, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामे अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, तो क्या कहा था? या अबती इफ़अल मा तुअमरु सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ए बाबा फेर दो छुरी मेरी गर्दन पर, हुक्म खुदा पर अमल करो, अल्लाह की इज्जत की कसम इस बेटे को सब्र करने वाला पाओगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर इल्म हो तो फसाद थोड़ी होगा। इल्म हमारी बेटियों में आएगा तो ये थोड़ी कहेगी कि पेट बांध दिया, रोजी बांध दी, रिज़्क बांध दिया। ये कहेगी कि नहीं, अल्लाह अगर दे तो दुनिया में किसी की मजाल नहीं है कि उसका हाथ रोक दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक उसकी अताओं का कोई दरवाजा बंद कर दे किसी माँ ने जना ही नहीं है। सुभान वो अगर औलाद दे तो कायनात के अंदर कोई रोकने वाला नहीं है। सुभान अल्लाह। हजारों फिरौन नमरूद मर गए ताकतें लगाकर, लेकिन उसका दरवाजा कोई न बंद कर सका। ये बेशक सुभान अल्लाह। और मैं अक्सर कहा करता हूँ बेटियों को पढ़ाया करो, बेटियों को। बेटियां पढ़ती ना तो जानते हो, बेशक जब बेटी पढ़ी हुई होती और कुंवारी बेटी किसी बाप के घर में है, सुनना मेरी बात, कुंवारी बेटी कुरान पढ़ी हुई अगर आपके घर में है और अल्लाह ना करे कोई परेशानी आए, कोई तकलीफ आए, कोई मुसीबत आए, तो मत जाना इधर उधर। मेरी माएं बहनें भी गौर से सुने, पंचायती ना करे, चुपचाप सुने।
आप भी सुने, कुंवारी बेटी अगर घर में कुरान पढ़ी हुई है और कोई परेशानी घर में आ गई, तो मैं कहता हूं बाप सिर्फ अपनी बेटी को अपने सामने बिठाए, वुजू करवा कर मुसल्ला बिछाकर कुरान हाथ में दे दे, और फिर वो बाप अपनी जवान बेटी के सामने दो आंसू बहा दे। दो आंसू, ये मेरा तजुर्बा है, रब ने मुझे भी 3-3 बेटियां दी है। मेरा तजुर्बा है कि बेटी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, बाप की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटी बाप को रोता हुआ नहीं देख सकती। बेटी ही तो है यार जो तुम्हारे उतरे हुए चेहरे को देख कर कहती है बाबा आज सर में दर्द तो नहीं है तुम्हारे, आज दिन में कुछ खाया क्या नहीं खाया तुमने, आज बाबा तुम्हारी तबीयत मुझे सही नहीं लग रही है बाबा। अल्लाह अकबर। वो बेटी ही है जो अपने बाप का दर्द समझती है। बेटी बर्दाश्त नहीं कर सकती बाप का रोना। मैं कहता हूँ बाप तो आंसू बहाकर अगर अपनी बेटी के सामने ये कह दे कि मेरी बच्ची तेरा बाप मुसीबतों में घिरा हुआ है, परेशानियों में घिरा हुआ है, तकलीफों बीमारियों में घिरा हुआ है, मुसल्ले पर बैठ कुरान पढ़ और इस बाप के लिए हाथ उठाकर दुआ कर दे। बेटी बाप के आंगन में मेहमान होती है, और वो मेहमान जब अपने बाप के लिए हाथ उठाकर दुआ कर देती है, परवरदिगार मुझे तूने इस बाप के घर में पैदा किया, मेरे मुकद्दर का रिज्क भी इसे अता फरमा दे मौला। मैं मेहमान हूं इसके घर में, कल पराई हो जाऊंगी, परवरदिगार मेरे बाप की रोजी के दरवाजे खोल दे मौला, मेरी बाप की बीमारियां दूर कर दे मौला, मेरी बाप की मुसीबतें और परेशानियां दूर कर दे मौला, तकलीफें दूर कर दे मौला। फकीर नौशाद अहमद कादरी तुम्हें एक तावीज देकर जा रहा है। ऐ लोगों, मेरा ईमान ये कहता है कि बेटी का हाथ अभी दुआ से नीचे नहीं आएगा, उससे पहले अल्लाह तुम्हारी बेटियों की दुआएं तुम्हारे हक में कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन जो असली काम होते वो हम करते नहीं। बेटियां, अब रमजान आएगा ना, सब पढ़ाएंगे कुरान शरीफ। रमजान आ रहा ना, सब 11 महीने जो कुरान पढ़ा हुआ था वो अब उतरेगा। मुसलमानों शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। 11 महीने तुम्हारे घर में कुरान पर मिट्टी जमती है, तुम्हारे कपड़े पर कोई मिट्टी नहीं, तुम्हारे चेहरे पर कोई मिट्टी नहीं, अल्लाह के पाकीज़ा कलाम मुकद्दस कलाम पर मिट्टियां जम रही है। तुम्हारे घर में टीवी का कांच हर दिन साफ हो रहा है, तुम्हारे मोबाइल पर एक मामूली सा कचरा भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं। वो कलाम जिसे फातिमा जहरा रात को पढ़ा करती थी, वो कलाम जिसे फातिमा जहरा रात को पढ़ा करती थी तो कहती थी खुदा की कसम मेरा दिल नहीं करता कि मैं कुरान से अलग हो जाऊं, मैं कुरान से अलग हो जाऊं। जिस फातिमा ने कुरान पढ़ा, दुरूद नमाजें पढ़ी, उस फातिमा को अल्लाह ने औलाद भी ऐसी अता फरमाई, सुभान अल्लाह। कि देखिए सैयदा फातिमा रात को मुसल्ला बिछाए, रात को सुबह फजर की अजान हो जाए तो ये कहती थी कि अल्लाह कितनी छोटी छोटी रातें बनाई है, तेरी फातिमा का एक सजदा भी मुकम्मल नहीं होता। मौला अली कुरान पढ़ने बैठे तो रातें गुजर जाए, जब बाप ऐसा कुरान पढ़ने वाला और माँ ऐसी सजदा करने वाली, तो तारीख बताती है औलाद भी हुसैन जैसी होती है, जो सजदे में सर कटाए और कटा हुआ सर नेज़े पर कुरान पढ़े, कटा हुआ सर नेज़े पर। मदरसों का साथ दो, ए बाबू मदरसों का साथ दो, पूरी पूरी तवज्जो दो, स्कूल भी भेजो। मैं इस तालीम की मुखालिफत नहीं करता, मैं तो देखो वो आदमी हूं कि स्कूल भी पढ़ाओ, वक्त की जरूरत है, वो इल्म भी। मुसलमान उसका नाम थोड़ी है कि स्टेशन पर जाकर पूछे
ढूंढे, पर्चा किसी और से भरवाए, खत किसी और से पढ़वाए, ये इसका नाम मुसलमान नहीं है। हिंदी इंग्लिश दुनिया की कोई भी तालीम हो, किसी का ठेका नहीं है। हम तो वो हैं कि हम जिधर चले जाते हैं फतह हमारे कदम चूमा करती है। हम सोच रहे हैं साइंस उनका है, बायोलॉजी उनकी है, गणित उनकी है। क्यों यार, किसका ठेका है? इल्म पर किसी का कब्जा नहीं है, इल्म पर किसी का कब्जा नहीं है। मेरा दीन कहता सब पढ़, लेकिन पहले कुरान पढ़ फिर उधर जा, ताकि जो भी पढ़ेगा रब की रहमतों के सायों में पढ़ता रहेगा, इस्लाम की बरकतों के साये में पढ़ता रहे। अपने बच्चों को पढ़ाओ, जरूर जरूर पढ़ाओ, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा जनाजा अंदर पड़ा रहे और तुम्हारा बेटा नापाक होकर बाहर खड़ा रहे। इमाम साहब आवाजें देते रहे, इजाजत है तो जमाना कहे इसका बेटा तो बाहर खड़ा, इजाजत कौन देगा? इमाम साहब कहे क्यों? कहा वो कहता मेरी पेट पर छींटे लगे हुए, मैं नापाक हूं। क्या फायदा लोगों, जिस बाप की आखिरी खिदमत नमाज जनाजा न पढ़ सका, जिस बाप की कब्र पर खड़े होकर चंद आयतें न पढ़ सका, जिस बाप ने मेहनत और मशक्कत के साथ उसे पाला, क्या इसी दिन के लिए पाला था? क्या इसी दिन के लिए पाला था? उंगली पकड़ के क्या इसी दिन के लिए चलाया था कि बाप के जनाजे को कंधा तक न दे सके, जनाजे की नमाज में रो रो कर दुआ न कर सके? खुदा की कसम, औलाद अगर माँ बाप के लिए हाथ उठा दे, या अल्लाह बख्श दे। देखिए कुरान है, कुरान ने तालीम दी है कि अपने माँ बाप के लिए दुआ कर। हाँ, ये दुनियावी मामलात हैं। दुनिया तुम्हें क्या सिखाती है? यहूदियत, ईसाइयत, अंग्रेजी कल्चर। अंग्रेजी कल्चर ये बताता है कि माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो वृद्धाश्रम में डाल दो, यतीम खानों में डाल दो, लावारिस खानों में डाल दो। लेकिन सुनो, मुसलमान चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन हुजूर की गुलामी का असर इतना जबरदस्त है कि वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपने माँ बाप को अपने आप से जुदा नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान मोहब्बत अल्लाह। का असर है यार, हुजूर की मोहब्बत का असर है। वरना ऐसे ऐसे बाप देखे हमने, ट्रेनों के अंदर मुलाकात होती है, बात होती है, 80-80 साल के बाप अप टू डेट, वो रोते हैं, वो कहते हैं कि हम अपने बेटों के सामने भीख मांगते हैं कि मेरी शुगर की दवाइयाँ खत्म हो गई, मंगवा दे, मेरी बीपी की दवाइयाँ खत्म हो गई, मंगवा दे, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मंगवा दे। बेटे कहते हैं कि तेरी दवाइयाँ ही मंगवाता रहूं या मेरी औलाद की फीस भरूं? आए दिन तेरी दवाइयों का लफड़ा रहता है। और वो कहते हमें यूं मांगना पड़ता है, 50 रुपया दे दे यार, 50 रुपया दे दे यार। है जब वो बूढ़े हमसे बात करते ना यूं, तो मुझे याद आता है मेरे मुफ्ती आजम राजस्थान का एक अल्फाज। मुफ्ती साहब फरमाया करते थे कि कभी भी अपने बाप को, बाप यूं मांगे ना बेटा दे, तो यूं मत देना। मुफ्ती साहब कहते थे कि यूं देना, तेरा हाथ नीचे रख के बाप से कहना कि तुम उठाओ, ये हाथ तेरा, ये हाथ बाप का। हमने पूछा क्या मतलब? सरकार मुफ्ती आजम राजस्थान ने फरमाया कि बाप से हमेशा कहना बाबा हाथ तो हमेशा तेरा ही ऊपर रहेगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा हाथ हमेशा नीचा ही रहेगा। बेशक, चाहे दूं या लूं, मेरा हाथ हमेशा नीचा रहेगा, तेरा ऊपर रहेगा। ये दीन सिखाएगा, ये इस्लाम सिखाएगा, ये कुरान बताएगा। कुरान ने तालीम क्या दी कि जब तेरे माँ बाप के लिए तू हाथ उठाकर दुआ करे ना, तो उस रब से मांग, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए अल्लाह इन दोनों पर रहम कर, सुभान इन्होंने बचपन में मुझ पर रहम किया है, आमीन, सुभान अल्लाह। इन्होंने बचपन में मुझ पर रहम किया है। मदरसे को ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह।
इंशाअल्लाह। कितने बच्चे आते हैं? 100 बच्चे। पढ़ाने वाले कितने हैं? 2 हैं। एक आधा और बढ़ाओ, एक स्टाफ और बढ़ाओ। जब 100 बच्चे हों तो कम से कम 4 पढ़ाने वाले होने चाहिए। जी हक अदा होता है। वरना हम शिकायतें तो इनको करते हैं, तुमने क्या पढ़ाया, तुमने क्या दिया। लोड कितना रहता है यार। एक आदमी 20 बच्चों को अगर संभाल ले तो बहुत बड़ी बात है। बहुत मैं बहुत बड़ी बात समझता जी हूँ। जी उनको सबक सुनना भी है, पिछला भी सुनना है, याद करने तक इंतजार भी करवाना है, दुआएं भी सिखानी है, ये भी बताना, वो भी बताना, सारा मसला होता है। तो कम से कम 1-2 आदमी का और इंतजाम कर दीजिए, ताकि फायदा हमें ही होना है। बेश